अब जो स्टोरी हम करने वाले हैं वो रिलेटेड है चीजों के साथ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस में जितनी भी चीजें होती हैं हम उनको दो कैटेगरीज के थ्रू समझेंगे। हम कुछ चीजों को गुड्स बोलेंगे और कुछ चीजों को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। ठीक है। सो बिजनेस के अंदर जो भी चीजें होती हैं हम उसको दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक वो है सामान है जिस सामान को हम खरीद के बेचने के लिए लाए हैं, है ना। यानी कि गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है एनीथिंग विच इज बॉट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। यानी कि आप कोई सामान को खरीद के क्यों लाए हो बिजनेस में? क्योंकि आप उसको बेचना चाहते हो। अब क्योंकि आप उसको बेचना चाहते हो तो हम ये लिख सकते हैं गुड्स वो होता है जिसको आप ट्रेड करते हो। जिसको आप ट्रेड करते हो, ट्रेड करने का मतलब होता है खरीदना और बेचना। तो एक किराने की शॉप होती है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, वो क्या करता है? वो बहुत सारे तरह का सामान खरीदता है बेचने के लिए, जैसे कि आटा, दाल, चीनी, चावल, मैगी, सॉस, चिप्स, चॉकलेट। ये सारा सामान क्यों खरीदता है कोई? बिकॉज उसको बेच के उसको मुनाफा होने वाला है ना। एक बुक स्टोर के बारे में सोचो। एक बुक स्टोर जो बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम्स खरीदता है, वो क्यों खरीदता है? बिकॉज उसका काम ही है वो स्टेशनरी और बुक्स के आइटम्स को खरीद के बेचने का। एक फर्नीचर स्टोर के बारे में सोचो। एक फर्नीचर वाला क्या करता है? फर्नीचर खरीद के उसके पास बहुत सारे टेबल चेयर्स पड़े होते हैं। क्यों पड़े होते हैं? बिकॉज वो सामान को खरीदता है बेचने के लिए, है ना। एक क्लॉथ मर्चेंट या एक कपड़े के व्यापारी के बारे में सोचो। वो इतना सारा सामान अपनी दुकान में कपड़ों से भर देता है। क्यों भरता है? बिकॉज वो सारे कपड़े उसने खरीद के बेचने के लिए खरीदे। तो जो भी सामान बिजनेस खरीद के बेचने के लिए लाता है उसको हम गुड्स नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ? तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? इसके अलावा जो भी सामान बिजनेस खरीदता है, एनीथिंग विच इज बॉट बट नॉट फॉर सेलिंग, या फिर और फॉर बिजनेस यूज। या तो आप कोई सामान खरीद के लाए हो बेचने के लिए नहीं, नॉट बेचना नहीं इस बारी, या फिर उस सामान को आप खरीद के अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए लाए हो, यूज करने के लिए लाए हो। उन सामानों को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। ठीक। अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पर वो आटा, दाल, चीनी, चावल खरीद के बेचने के लिए लाया है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको शायद एक टीवी भी दिखे, आपको वहां पर फर्नीचर भी नजर आए, आपको वहां पर एसी भी नजर आएगा, आपको वहां पर कंप्यूटर भी नजर आएगा। तो वो कंप्यूटर, एसी, टीवी, फर्नीचर वो क्या होगा? वो होगा फिक्स्ड एसेट। सो कंप्यूटर, टीवी, एसी, फर्नीचर, ये जब सामान एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पड़ा होगा तो ये डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचने के लिए नहीं खरीदा। बिकॉज डिपार्टमेंटल स्टोर में बेचते क्या हो? बेचते हो ग्रोसरीज, आटा, दाल, चीनी, चावल वगैरह, है ना, या डेली रूटीन का सामान। तो ये सामान बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, एक बुक स्टोर वाले के पास जितनी भी बुक्स या स्टेशनरी की आइटम्स पड़ी है उसको तो वो गुड्स बोलेगा, बिकॉज दैट इज परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। पर वहां पर जो टीवी, एसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, फर्नीचर, ये सब कुछ जो उस दुकान में पड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड एसेट। तो आपके मन में ये डिफरेंशिएशन आ जानी चाहिए कि क्या होता है गुड्स और क्या होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट के रिकॉर्डिंग के लिए हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा, है ना। जब हम कंप्यूटर खरीद के लेके आएंगे, टीवी खरीद के लेके आएंगे, एसी खरीद के लेके आएंगे, फर्नीचर खरीद के लेके आएंगे, तो हमको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तो जब हम कंप्यूटर को खरीदेंगे तो हम इसके लिए एक अकाउंट बनाएंगे, है ना। अकाउंट कैसे बनाते हो? एक पेज लेते हो या एक कॉपी लेते हो या एक बुक लेते हो, उसके ऊपर नाम लिख देते हो। तो कंप्यूटर के लिए हम नाम क्या यूज करेंगे? कंप्यूटर
अकाउंट। टीवी के लिए हम नाम क्या यूज करेंगे? टीवी अकाउंट। फर्नीचर के लिए हम नाम यूज करेंगे फर्नीचर अकाउंट, है ना। तो जब आप कोई फिक्स्ड एसेट अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, खरीदने के लिए लेके आओगे, तो आप उसको वही नाम दोगे जिस नाम से आप उसको बुलाते हो, पुकारते हो, जो उसका एक्चुअल में नाम है। तो कंप्यूटर को हम कंप्यूटर बोलते हैं, तो उसका अकाउंट कंप्यूटर अकाउंट बनेगा। फर्नीचर को हम फर्नीचर बोलते हैं, तो उसका अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बनेगा। एसी को हम एसी बोलते हैं, तो उसका अकाउंट एसी अकाउंट। टीवी को टीवी, तो टीवी अकाउंट। कार को कार बोलते हैं, तो कार अकाउंट। क्लियर हो गया? लेकिन आज से जब आप गुड्स को बिजनेस के अंदर खरीदोगे या बेचोगे या जो कुछ भी करोगे इन गुड्स से रिलेटेड, तो उस गुड का वो नाम नहीं होगा जिस नाम से आप उसको जानते हो। एक्चुअल नेम से उसका अकाउंट नहीं बनेगा। इसके 6 नेम्स रखे जाएंगे। जैसे हमने बिजनेसमैन के 2 नाम रखे ना आज, कि उसका नाम कैपिटल और उसका नाम ड्राइंग्स, उसका नाम राम नहीं होगा। सिमिलरली गुड्स का नाम गुड्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी की दुकान है, वो स्टेशनरी वाले ने बहुत सारे रजिस्टर्स, कॉपीज मंगाई, खरीदी, या पेन, पेंसिल, स्टेशनरी आइटम्स खरीदी। तो वहां पर जो भी वो कॉपी खरीद के लेके आएगा, उसका अकाउंट जब बनाएगा, उस कॉपी या रजिस्टर्स को खरीद के लेके आएगा, स्टेशनरी खरीदेगा, उनका अकाउंट जब बनाएगा, तो कॉपी को वो कॉपी नाम नहीं बनाएगा, स्टेशनरी को वो स्टेशनरी नाम नहीं देगा। वो कितने नाम देगा? 6 नाम देगा। ठीक ऐसे ही एक किराने वाला डिपार्टमेंटल स्टोर जब चीनी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, दाल खरीदेगा, चावल खरीदेगा, तो आटे का नाम आटा नहीं रखेगा, दाल का नाम दाल नहीं रखा जाएगा, चीनी का नाम चीनी नहीं होगा। इन सभी के नाम कितने होंगे? 6। ओके सर, कितने नाम? 6। कौन कौन से नाम? पहला नाम परचेज अकाउंट, दूसरा नाम सेल अकाउंट, तीसरा नाम परचेज रिटर्न अकाउंट, चौथा नाम सेल रिटर्न अकाउंट, और 2 और नाम, 2 और, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से सुनना, मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा हूं। मैंने क्या किया? अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में आटा खरीदा, तो मैंने जो वो आटा खरीदा उसका मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या नाम दूंगा? जब आप सामान खरीदोगे तो उसका नाम होगा परचेज अकाउंट। ठीक, तो जब मैं आटा खरीदूंगा नाम दूंगा परचेज अकाउंट, जब मैं दाल खरीदूंगा नाम दूंगा परचेज अकाउंट, जब मैं चावल खरीदूंगा नाम होगा परचेज अकाउंट, जब मैं चीनी खरीदूंगा नाम होगा परचेज अकाउंट। ठीक हुआ? एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी की दुकान वाला जब बुक्स खरीदेगा परचेज अकाउंट, जब रजिस्टर्स खरीदेगा, कॉपीज खरीदेगा, पेन खरीदेगा, पेंसिल खरीदेगा, रबर खरीदेगा, शॉर्पनर खरीदेगा, स्केल खरीदेगा, कुछ भी परचेज करेगा जिसको हम गुड्स बोलते हैं, तो नाम क्या होगा? परचेज अकाउंट। क्लियर हो गया सर? अब ये सारे सामान को बेचना भी तो है ना। आटा बेचने के लिए खरीदा, चावल बेचने के लिए खरीदा, कॉपी, पेंसिल, पेन, रबर, रजिस्टर बेचने के लिए खरीदे। तो जब इन सभी को बेचेंगे तब नाम क्या होगा? सेल अकाउंट। तो जब हमने ये सारा सामान खरीदा था तो परचेज अकाउंट, जब ये सारा सामान बेचेंगे तो सेल अकाउंट। तो जब मैंने आटा बेचा सेल अकाउंट, जब मैंने चावल बेचा सेल अकाउंट, जब मैंने चीनी बेची सेल अकाउंट, जब उस बुक स्टोर वाले ने बुक्स बेची सेल अकाउंट, स्टेशनरी बेची सेल अकाउंट। तो जब खरीदते हो परचेज नाम से, जब बेचते हो सेल नाम से। सर ये 2 नाम कौन से हैं? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब देखो, कई बार आपने देखा जब आप कुछ सामान खरीद के लेके आते हो वो सामान डिफेक्टिव होता है, या वो सामान आपकी चॉइस का नहीं था, या वो सामान की क्वालिटी वो नहीं थी जो आपने सोची थी।
तो आप उस सामान का क्या करते हो? क्या उसको यूज करते हो कि उसको वापस कर देते हो? वापस कर देते हो। तो सामान को वापस करने को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न। अब अगर हमने, बिजनेस ने कोई सामान खरीदा जो सामान ठीक नहीं है, गलत क्वालिटी का है, डिफेक्टिव है, तो हम उस सामान को वापस कर देंगे। तो जब हमने आटा खरीदा और वो आटा एक्सपायर्ड था, तो हम जब उस खरीदे हुए आटे को वापस करेंगे तो हम क्या नाम देंगे? परचेज रिटर्न। क्योंकि ये सामान, खरीदा हुआ सामान वापस दिया जा रहा है, उसी व्यक्ति को वापस कर देंगे जिस व्यक्ति से खरीदा था। क्लियर? सिमिलरली, आपने अपने कस्टमर को सामान बेचा पर वो सामान डिफेक्टिव था, एक्सपायर्ड था, गलत क्वालिटी का था, तो वो कस्टमर आपको वो सामान वापस कर देगा। अब जब कस्टमर को सामान बेचा था तो नाम रखा था सेल, है ना? जब आपने कस्टमर को सामान बेचा तो सेल। अब वो सामान जब वापस आ जाएगा तो सेल रिटर्न। क्लियर हुआ? अब फिर से, जब हम सामान खरीदेंगे परचेज, जब सामान बेचेंगे सेल, जब खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे परचेज रिटर्न, और जब बेचा हुआ सामान वापस आ जाएगा सेल रिटर्न। एक और चीज, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, हमने वो एक दुकान शुरू करी थी ना मोबाइल फोन्स की, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी दुकान में जितना भी मोबाइल्स का सामान है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम गुड्स, बिकॉज दोज मोबाइल्स वर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। हम उसमें ट्रेड करने थे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पूरे साल में 1000 मोबाइल फोन्स परचेज किए थे। तो जब परचेज किए थे हमने नाम क्या दिया इसको? परचेज अकाउंट। इसमें से हमने 800 सेल कर दिए, 800 मोबाइल पूरे साल में हमने बेच दिए। तो जब जितने मोबाइल बेचे उन सबको हमने कहां रिकॉर्ड किया? सेल अकाउंट में। तो खरीदा परचेज अकाउंट, बेचा सेल अकाउंट। पर पूरा साल खत्म जब हुआ तो 200 मोबाइल फोन्स हमारे पास बच गए, अनसोल्ड, है ना? पूरे साल में 1000 खरीदे, 800 बेच दिए, तो हमारे पास 200 मोबाइल फोन अभी भी हमारी दुकान में हैं और हमारा साल खत्म हो गया। लेट से हमारा जो साल था वो 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक था। अब ये जो स्टॉक है ये है 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर को जब हम अपना पूरा साल खत्म हो जाएगा तो हम अपनी दुकान का शटर बंद करेंगे। जब हम शटर बंद करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी दुकान में कितना सामान पड़ा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हमारे पास 200 मोबाइल फोन्स पड़े हैं। इस 200 मोबाइल फोन्स को हम क्या नाम देंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ये जो 200 मोबाइल फोन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, जो हमने खरीदे थे पर बेच नहीं पाए और साल खत्म हो गया, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक हुआ? अब दुकान बंद करके हम चले गए। अगला दिन कौन सा होगा? 1 जनवरी 2021, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर। तो जब न्यू ईयर की शुरुआत होगी हम फिर से वो शटर को खोलेंगे तो हमारे को कितना स्टॉक नजर आएगा? सर उतना ही नजर आएगा जितना हम छोड़ के गए थे पिछली रात को, 200 ही तो नजर आएगा। तो ये जो 200 फोन्स अब हमको नजर आ रहे हैं नए साल की शुरुआत में, इसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो बदला कुछ नहीं, सिर्फ साल बदला। तो जब हमने साल बंद किया, जितना सामान बचा हुआ हमारे पास पड़ा था उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और जब अगले साल की शुरुआत हुई तो जितना सामान अभी भी हमारे पास बचा है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज द अनसोल्ड स्टॉक जिसके साथ हमने साल बंद कर दिया, और ओपनिंग स्टॉक इज द अनसोल्ड स्टॉक जिसके साथ हमने साल शुरू किया। ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं 31 दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक 1 जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? तो हमें अब बहुत क्लियरली समझ आ गया कि हम अपने बिजनेस के अंदर चीजों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, गुड्स एंड फिक्स्ड एसेट। गुड्स के 6 नाम और फिक्स्ड एसेट का वही नाम जिस नाम से हम उसको जानते हैं। 6 नाम कौन से? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक।
खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट, बेचेंगे तो सेल अकाउंट, खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे परचेज रिटर्न, बेचा हुआ सामान वापस आएगा सेल रिटर्न, सामान साल के एंड में जो अनसोल्ड होगा, बचा होगा, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और आज का क्लोजिंग स्टॉक अगले दिन का ओपनिंग स्टॉक।